नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 42 प्लस है और देखेंगे इसमें क्या माइनस और प्लस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अपनी लाइफ में पैसा कमा पाऊंगी, क्या मेरी सेकंड मैरिज हो पाएगी, ये बताइए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम खोजने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि क्या मेरे भाई बहनों के साथ मैं दोबारा जो है उसका स्पीकिंग टर्म्स बोलना चाह रही हैं कि वो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो वो भी खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनका जो मूलांक निकल के आता है वो निकल के आता है इनका 7। किसी व्यक्ति का मूलांक अगर 7 होता है तो उसमें अलौकिक प्रभाव होता है। चीज़ों को गुप्त रखने में माहिर होते हैं। इनकी नज़र बहुत तेज होती है। इनसे कोई बात छुप छुप नहीं सकती है। छोटी सी छोटी चीज़ भी इनके दायरे में रहती है। ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, निपुण होते हैं, अच्छे विचारक भी होते हैं। ये लोग मेहनती भी होते हैं, लेकिन सेंसिटिव भी होते हैं। ये अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करते। यही कारण होता है कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि लोग इन्हें निर्दयी समझ लेते हैं। ये कारण किसके कारण बना? केतु के कारण। केतु से प्रभावित होते हैं। केतु एक विस्फोटक ग्रह है, एक छाया ग्रह है, एक छलिया ग्रह है। यही कारण है कि ये गुप्त स्वभाव के होते हैं। कभी चुस्त, कभी सुस्त, कभी आलसी हो जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी इन्हें पसंद होती है सीखनी। दो व्यक्तित्व के स्वभाव जीते हैं। ये लोग यात्रा करने के भी शौकीन होते हैं। शिक्षा में जैसे उम्र बढ़ती है, शिक्षा में पढ़ाई में मन लगता है। ये लोग कला, शास्त्र, रसायन विज्ञान के संबंधित विषयों में अच्छा करते हैं। जहाँ दूरदर्शिता की बात आए, गंभीरता की बात आए, गहराई की बात आए, ये लोग कर्तव्य निभाते हैं। सेवागन भी होते हैं, रिसर्च भी करते हैं, अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं, फीमेल नर्स भी बनती हैं, साइंटिस्ट भी बनती है। सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते हैं। कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो चलेगा? दूध का, डेयरी का, केमिकल, मछली पालन, मनोचिकित्सक, टीचर और नेवी में भी जाते हैं। दवाइयों के काम में भी इनका अच्छा काम चलता है। सोना, चांदी, ट्रैवल एजेंसी, अनुसंधान में बहुत अधिक सफलता पा मिलती है इनको। पैसों के मामले में उम्र के साथ समझदार बनते हैं। सेविंग कम होती है इनकी। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। फीमेल का व्यक्तित्व बहुत ही मजबूत होता है। ये गलतियां ढूंढने में माहिर होते हैं। समाज के रीति रिवाज पसंद नहीं होते। लिटरेचर में, संगीत में, डांस में, फाइन आर्ट्स में विशेष रुचि रखते हैं। बहुत ही उदार प्रवृत्ति के होते हैं। 7, 16, 25 ये डेट इनके लिए बहुत ही अच्छी होती है। या तो ये फर्श में बिल्कुल जमीन पर होंगे या ये आसमान पे, यानी जिंदगी की घटनाएं या तो इन्हें ऊंचाई पर ले जाएंगी या बिल्कुल नीचे। कारण केतु विस्फोटक ग्रह है। ये लोग राजनीति में, पत्रकारिता में, फिल्म में बहुत अच्छा करते हैं। इनके पास इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। नेगेटिव भावना भी बहुत होती है, पॉजिटिव भावना भी गजब की होती है। देखो, ये तो रहा इनका स्वभाव। अब बात आती है कुछ चीज़ों में जो थोड़ा सा हाथ, किसी फीमेल का ये पोर्शन, बारहवीं मंगल आपका इतना स्ट्रांग होगा और आपका ये डिस्टर्ब्ड हो, अंगूठे का जो डायमीटर है ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो, दिक्कत आएगी। कहाँ दिक्कत आएगी? देखो, क्वेश्चन लिया, उसका आंसर कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए। ये जितना बाहर से निकलता रहेगा ना व्यक्ति, ये बताता क्या है? बाहरी मंगल बताता क्या है और अंदरूनी मंगल क्या बताता है? ये इनिशिएटिव लेता है। इसको ना एक एबीसी लैंग्वेज से सीखने की कोशिश करते हैं कि ये दिक्कत क्या देता है। देखो, ये इनिशिएटिव लेता है। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं। किसी एक आदमी है, वह उसे कहीं लड़ने गया और उसने 4 जनों को देखा। 4 जनों को देखने के बाद वो क्या करेगा? उकसाने का काम जो होगा ना, वो अंदरूनी मंगल करेगा। और डट के सामना करने का काम जो होगा ना, कि 4 जने हैं, मैं अकेला इसके लिए काफ़ी हूँ, वो काम करेगा ये। जितना ज़्यादा आपका ये बढ़ता रहेगा,
आपका डर जो है वह खत्म होता रहेगा लाइफ में। इसको पॉजिटिव वे में लोगे बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव वे में क्यों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हमारा ना लाइफ में, समाज में हम जब रहते हैं तो हम रिश्तों को भी हमें निभाना पड़ता है। दिक्कत क्या आती है, जितना बाहरी मंगल स्ट्रांग होता रहेगा ना, हम अपनी जिद जो होती है ना, हम उसको ना, हम अब हमारी आदत में जो है ना, वो एक हिस्सा बन जाता है। फिर हमें नहीं समझ आती कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो करवा कौन रहा है। वो मंगल का काम, मंगल का मतलब क्या होता है? देखो मंगल का मतलब होता है अनुशासन। हर हाथ में, देखो मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ दिक्कत मुझे दिखी तभी मैंने ये चीज करी। देखो ये उंगली दी भगवान ने, ये भी दी, ये भी दी, ये भी दी, ठीक है, और एक अंगूठा दे दिया। अब ग्रह कितने हैं और उंगलियां और अंगूठा कितने हैं? 5 हुए ना। बाकी के लिए क्या करें? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और ये 5। बाकी के लिए उंगली देने का कोई मतलब नहीं था कि वो कैसे कंट्रोल करे। उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? यानी शनि ने क्या करा, इन तीनों को, दोनों को और इसको शनि कंट्रोल कर रहा है। ये अहंकार ज्यादा हुआ गुरु के कारण, तो ये उसको ठीक कर देगा, उसका नीचे ले आएगा, उसका नुकसान करके उसका अहंकार को तोड़ेगा। सूर्य की वजह से अगर किसी ने अपने फ्लॉन्ट करने की कोशिश की कि मैं वर्ड जो है ज्यादा आने लग गया, इसने इसको करा। बिजनेस के कारण नीचे लाने का काम शनि का है। यहां पर ये किसके काम आ रहे हैं? यहां पर आ रहे हैं, यहां पर ये इसे मोड़ते हैं तो क्या बनता है? राहु। अब क्या कर रहा है राहु? क्या कंट्रोल कर रहा है? वो इनको कंट्रोल कर रहा है। राहु क्या कर सकता है? वो इजाजत ले सकता है इसकी और इसकी आपस में नहीं बनती, इजाजत ले सकता है इससे और इससे। ये दोनों छलिया ग्रह है, किसी पे भी होगा पीछे से वार करने में पीछे नहीं हटेंगे। अब बात आती है, ये तो रहा, पर मंगल जो है ना, वो कहां पर, वो क्या करता है? अब सब जगह पर सब लोगों को मालूम है कि मंगल 2 होते हैं। 2 नहीं होते, 3 होते हैं। अब क्वेश्चन ही ऐसा आया था तो मुझे बताना पड़ा था। देखो ये एरिया जो होता है ये भी मंगल का आता है, ठीक है। अब ये तीसरा मंगल होता है, ठीक है। अब ये तीसरा मंगल, ये मंगल दिया क्यों? किसी भी व्यक्ति के अंदर मंगल जो होता है वो अनुशासन लाता है, मंगल। और किसी का मंगल अगर कमजोर है तो वो क्या करेगा? डरेगा ही नहीं, डर खत्म कर देगा व्यक्ति के लाइफ में। और अगर ओवर डेवलप्ड होगा तब भी डर खत्म कर देगा। ये बैलेंस्ड होना, अनुशासन में लाना बहुत बढ़िया होता है। जिंदगी चलाने के लिए अनुशासित रहना, यानी मंगल का मतलब अनुशासित, मंगल का मतलब ब्लड, मंगल का मतलब खून। ये खून से रिप्रेजेंट क्यों किया गया? लाल रंग क्यों है इसका? इसके पीछे कहीं ना कहीं फीमेल के लिए, फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें खून रुकता क्यों नहीं है, उसके लिए चंद्र का स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके लिए क्यों कहा जाता है कि फीमेल को चांदी जो होती है वो धारण ज़्यादा करनी चाहिए, चाहे बिछुए में हो या किसी में हो। उसके पीछे बहुत से रीज़न होते हैं। खून को जो फ्लो होता है उसे रोकने के लिए, उसके फ्लो को, गर्म है उसे ठंडा करके उसके जो एक लेवल में लाने के लिए इसका काम होता है। तो यानी अनुशासन जो होता है वो अगर बिगड़ जाए, या तो वो ओवर डेवलप हो जाए या बिल्कुल दब जाए, तो वो क्या करेगा? दिक्कत देगा, वो दिक्कत देगा। ये के साथ अगर अंगूठा का ये डायामीटर अगर ये ज्यादा हो जाता है तब भी थोड़ी सी दिक्कत आती है रिश्तों में। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, देखो रिश्ते हमें समझ नहीं आते उसका बिगड़ने का कारण क्या है, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? यहां से, यहां से। देखो ये 3 एरिया जो होते हैं ना, इसको अगर कोई कंट्रोल रख ले उसकी शादी कभी नहीं बिगड़ सकती, कभी नहीं बिगड़ सकती। ये एरिया बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये एरिया परफेक्ट है, मैं लिख के दे रहा हूं,
वो सालों साल खुश रहेगा, सब कुछ होगा, ना बीमारी लगेगी, ना कुछ कुछ भी नहीं हो सकता उसे। पैसा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, अच्छा पति रहेगा, बच्चे अच्छे रहेंगे, सब कुछ रहेगा, पैसा मतलब शोहरत सब कुछ देगा। क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह ये है, उसके बाद ये ग्रह आता है, फिर चंद्र ग्रह आता है। ये सारी चीज़ें क्यों, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड सारी चीज़ें होती हैं, तभी मैं बता रहा हूँ। बाकी ये दिक्कत देगा लाइफ में। रिश्तों में अनुशासन नहीं चलता, रिश्तों में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पीछे रख के चलते हैं, जिद इसमें अच्छी नहीं होती। और जितना ज़्यादा रहेंगे, आपका ये नेचर है ना, आप तो, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप एक एडवेंचर स्पोर्ट्स में चले जाओ ना, वहाँ भी आप घबराहट आपको महसूस नहीं होगी। अगर आपको कहो को पैराग्लाइडिंग कर ले, तो आप पैराग्लाइडिंग भी कर लोगे। आप इतनी स्ट्रांग व्यक्तित्व की लेडी हैं कि ये लेडी अपने जीवन में अगर एक बारी ठान ले जिंदगी में कि मैंने कुछ करना है, आपने क्वेश्चन पुटअप करा कि क्या मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगी, पैसा आप कमाओगे। और अभी के टाइम ऑफ पीरियड में आप, मैं बताऊंगा कि आपका कब से टाइम ऑफ पीरियड जो है वह ठीक आएगा। 43 के बाद, आप 42 प्लस हैं, 43 के बाद आपकी लाइफ में फॉर्मेशन बन रही है। और वो भी मैं बताता हूँ फॉर्मेशन किसकी वजह से बन रही है। आपने कहा कि क्या मेरी दूसरी शादी हो पाएगी, तो वो भी मैं बताता हूँ। इंडिकेशन, सारी इंडिकेशंस आपके हाथ में हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, सब कुछ मेंशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये सब बताऊंगा, ये राहु रेखाएं सब बताऊंगा। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो एक यहां से एक रेखा निकली और जो कि ये ऊपर जाकर यहां जा रही, ये क्या चीज है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। इसने भाग्य रेखा को टच क्यों नहीं किया, इसने इस रेखा को टच क्यों किया? देखो, बारीकी से समझने की जरूरत है। और ये रेखा निकल के इसी पोर्शन पे जाकर क्यों टच हो रही है, यहां क्यों जा रही है? ये जो रेखा है इस पर क्यों जाके टच हो रही है? ये क्या बनने, ये क्या बताता है? देखो, आपने कहा सेकंड मैरिज, डेफिनेटली आपकी सेकंड मैरिज होगी, डेफिनेटली होगी। इंडिकेशन सूर्य पर्वत पर ये रेखा, इसी देखो जब ये बनती है तो जो इंडिकेशंस लगते हैं, ठीक है, मैं यूट्यूब है, मैं इतना क्लियर नहीं कर सकता चीज़ों को, ठीक है, बट लेकिन ये रेखा यहाँ पर है, ये उसी का एक पार्ट माना जाता है। अब ये क्या है, अगर ये नीचे बनती है ना, सब लोगों को तो पता है कि यहाँ पर अगर होगी, इधर होगी, तो क्या होता है, ये लोग वो बोलते हैं कि भैया अदर कास्ट में शादी होगी, ठीक है। वो इसको जो है ना, देखो वो एक लिखा हुआ है ना किताबों में, तो किताबों में जो लिखा हुआ है बस वही वही उन्हें पता है, और तो नहीं मालूम है। यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। अब ये फॉर्मेशन तो हर जगह नहीं मिलेगी ना। अब हर आदमी की लाइफ में अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग आदमी से, अलग अलग उनके नेचर के हिसाब से शादी होती है, तो वो चीज़ बन जाती है। अब किसी की थोड़ी सी ऊपर की एज में शादी होगी, तो वो या इतना बड़ा बनेगा, नहीं, बनने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है। अब उसके लिए किसका सहारा लिया गया, इसका, ये कहाँ से निकल के आ रही है ये, और ये वाली लाइन ने किसको टच किया? पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, दूसरी शादी में इनके, इनका फ्यूचर चमकेगा नहीं चमकेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। लेकिन हम लोग पता क्या करते हैं, हमारी आदत होती है कि हम ना यूट्यूब पे ना सीखना चाहते हैं, और हम सीखते हैं ना, बहुत अच्छा सीखते हैं, कॉपी पेस्ट वाला। ऐसे अगर सीखोगे, आधा अधूरा सीखा जाएगा। हाथ में सब कुछ मेंशन है। प्रॉब्लम, देखो आज इन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पुटअप करे, एक तीसरा भी क्वेश्चन पुटअप करा। नो डाउट मेरे से अगर 10 क्वेश्चन पुटअप करोगे, कुछ कुछ लोग होते हैं वो 10-10 20-20 क्वेश्चन पर इररेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं,
कि मेरा ये भी बता दो, वो भी बता दो, वो एक से ही इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है, वो अलग के लिए भी मैंने खोजा उस चीज़ के लिए कि मैं डीपली जाऊं और मैं देखूं कि कारण क्या है इनका, ये लाइन क्यों जा रही है, क्या ये बिजनेस की ओर इंडिकेट कर रही है। अगर कोई और होता ना तो पता क्या ऐसे कहता, इस टाइम ऑफ पीरियड से ना आपने ना कोई ना अपना काम किया और वो जो है आपका सूर्य पर्वत पे जाएगी और आप विदेश जाओगे, और ये सारी बातों का प्रिडिक्शन हो जाता। और इन्हें समझ ही नहीं आता कुछ भी कि ये हो क्या रहा है, ये करा क्या, मेरा क्या मतलब बनता है, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर पामिस्ट्री है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तभी मैं कहता हूं आप मुझे क्वेश्चन बताएं। अब प्रॉब्लम एक तो आपका ये आंसर मिला, नो डाउट आपकी लाइफ में। अब मैं ये बता भी देता हूँ, एक आपका 44 में और एक 46 में, 46 और 44 में जो है इंडिकेशन मिल रहा है कि आपकी सेकंड मैरिज का। ठीक है, और ये क्वेश्चन को मैं अब एक तरफ करता हूँ। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या मैं पैसा कमा पाऊंगी, इसी के अंदर छुपा हुआ है सब कुछ कि यस आप पैसा भी कमाओगे। उसके अलावा आपकी भाग्य रेखा पर सब कुछ मेंशन है। ठीक है, वहां से इस रेखा ने काटा, इस रेखा ने काटा, ये लास्ट पीरियड क्या चल रहा है आपका 43 का चल रहा है। 43 के बाद आपकी इस वाली फॉर्मेशन जो आपकी बनी हुई है भाग्य रेखा, सहायक भाग्य रेखा, इसके बाद भी कोई कट नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में यहाँ से पतला सा जो एक ऑफशूट, ये जो लाइन नीचे आने की कोशिश कर रही है, कहीं पैसों का आपके लाइफ में फ्लो होने वाला है। पॉजिटिव रहो लाइफ में, ठीक है, और आप पैसा भी कमाएंगे और आपकी सेकंड मैरिज भी होगी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपके मैच होते हुए आ रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो आपने कहा कि क्या मैं अपने भाई और बहन के पास जो स्पीकिंग टर्म्स हैं वो बना पाऊंगी, जो मेरे को ऐसा लगा यही क्वेश्चन है शायद। तो वो जो मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में दिक्कत आपको अभी भी आएगी, शायद आपको सेकंड मैरिज में भी आए, पर वो कारण क्या है, वो इसका कारण है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आप लाएं, क्योंकि आपकी जो हृदय रेखा है वो शनि पर्वत पर आकर रुक रही है। एक हल्की सी पोर्शन आपको यहाँ जा रहा है। जब ज़्यादा पोर्शन जब छोटी होती है, यहीं से शुरू होती है, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उसके लिए पैसा जो होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। वो पैसा कमाना भी चाहता है उसके अंदर। जैसे आपने कहा कि क्या मैं पैसा कमा पाऊंगी, आपकी हृदय रेखा ही बता रही है कि आप कमाओगे, आप कमाओगे। और ये इंडिकेशन आपको क्या शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में, आपका जितनी ज़्यादा एज होती रहेगी, आपके लिए स्थायी इनकम जो होती है वो मिलती रहेगी। उसकी तरफ से आप टेंशन हटा दीजिए। ठीक है, ये इंडिकेशन भी यहाँ से मिल रही है, थोड़ी सी कम है, कोई ऊपर नीचे छोटी मोटी चल रही है, बट लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके रेखाएं होने का मतलब कि है। पर एक माइनस पॉइंट यहाँ पर, वो रीज़न माइनस पॉइंट किसकी वजह से आ रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है। देखो, हर तरीके का शुक्र वलय, अलग अलग तरीके का शुक्र वलय होता है, ये डिस्टरबेंस भी देता है। अगर इसको यहाँ पर काटती हुई कोई रेखा ने काट दिया तो थोड़ा सा नुकसान जो होता है बिजनेस में या किसी चीज़ में वो होता है। यहाँ पर ये कटनी नहीं चाहिए। अगर ये टुकड़ा पूरा का पूरा जाता तब जाकर जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता। क्योंकि हर पर्वत पर अगर कोई निशान टुकड़ों में चलता है तो उसका प्लस पॉइंट भी होता है, माइनस पॉइंट भी होता है। आड़ी रेखा आपको कहाँ से होती हुई जा रही है, केवल गुरु पर्वत पर ही अलाउड है सब कुछ। तिल तक अलाउड है, किसी पर्वत पर अलाउड नहीं है। अगर यहाँ पर कोई फॉर्मेशन से भी आड़ी रेखा ने अगर उसको काटा या टच किया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, पॉजिटिव भी पड़ेगा। पॉजिटिव शुक्र वाले की ओर जाएगा, नेगेटिव वो उसमें व्यक्ति आलस भी रहता है। आप में एक चीज़ है, आप में एनर्जी भी बहुत रहेगी, आप एनर्जेटिक भी रहोगे, सब कुछ रहोगे। पर बुध पर्वत पर थोड़ा सा क्लोजअप भी देखता हूँ कि वहाँ पर और क्या फॉर्मेशन निकल गए, फिर मैं थोड़ी सी प्रिडिक्ट करता हूँ।
अब देखो, इसे कहता है, इसे कहना चाहिए क्लोजअप। क्यों मांगता हूं मैं चीज़ों का, अब बताऊंगा मैं आपको इसका मतलब क्या है। देखो, आपकी रिलेशनशिप लाइन बेंड हुई है, ठीक है, बट नेचुरल है, डिस्टरबेंस आई। ये रेखा, एक्चुअल की रेखा क्या है? ये रेखा आपकी कोई और रेखा नहीं है। इट मीन्स आपकी नेक्स्ट मैरिज सक्सेस रहेगी, 100% सक्सेस रहेगी। आप मेरे से लिखवा लीजिए, 100%, 100% बोल रहा हूँ, ये सक्सेस रहेगी। रीज़न क्या होता है? देखो, चीज़ों को समझो। वो चीज़, ये वो चीज़ है ही नहीं जो मैं सोच रहा था। क्यों? क्योंकि ये अगर हल्की सी रेखा यहाँ पर नहीं होती और इससे टच नहीं करती, तब मैं कह सकता था कि ये इसका पार्ट होती, पर लेकिन इसने इसको टच किया है। डेफिनेटली 100% आप देख लीजिएगा। अगर मैं ये गलत रहूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? तो ये आपका, आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है, आपकी मैरिज, क्योंकि ये बेंड हो रही है और यहीं से निकलती हुई रेखा ने। रीज़न क्या होता है? देखो, अगर सूर्य पर्वत पर दो फॉर्मेशन होती, अगर इसे काटती हुई रेखा ये आगे चली जाती, तो आप, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, अगर सपोज मैं एक चीज़ बता ही देता हूँ चलो आपको। ये एक, मान के चलिए, इस पोर्शन को हटा के, ये रिलेशनशिप लाइन है, ठीक है, जैसे हम शादी की लाइन कहते हैं। ये यहाँ तक जाएगी तो अच्छी कहलाती है, ठीक है। अगर ये यहाँ से जाके आगे चली जाएगी तो वो व्यक्ति कभी ज़िंदगी में शादी ही नहीं करेगा, कभी ज़िंदगी में शादी ही नहीं करेगा। अगर वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, शादी नहीं करेगा, इस लेवल तक पहुँच जाएगी, इस पर्वत से थोड़ा सा आगे पहुँच जाए, नहीं करेगा वो ज़िंदगी में, पूरी उम्र बीत जाए। हर तरीके की फॉर्मेशंस शादी की भी होती हैं, बहुत कुछ होती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, नो डाउट। इस तरफ से आपका ये क्वेश्चन भी मैं एक तरफ करता हूँ, ठीक है। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। आपका जो भाग्य उदय होगा वो भी मैंने बता दिया। देखो, हल्की सी रेखा यहाँ से ये आ रही है, आपका कौन सा टाइम ऑफ पीरियड है? सेम टाइम ऑफ पीरियड है। यहाँ से हल्की है, मेहनत करो, आपके यहाँ से सब कुछ बनता हुआ निकलता हुआ आएगा, पर लेकिन शादी के बाद ही आपका जो भाग्य उदय जो होगा, ज़्यादा तरक्की जो होगी, वो यहाँ पर शो होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बाकी ये रेखा आपको कहीं ना कहीं एज ए शुक्र वाले का भी काम करती हुई दिखाई दे रही है, तो नो डाउट इसकी तरफ से भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पैसा कमाएगी। जब ये रेखाएं बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो आप समझ जाइए कि आप अपना जो नेटिव विलेज है, जितना दूर रहेंगे आप ज़िंदगी का विकास करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ समझ आ गई। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या निकल के आता है। सबसे पहले आपकी हथेली रेक्टेंगुलर शेप है, आप अपनी जीविका बैठकर और बोल कर कमाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो लाइफ में, अगर मैं कहूँ, यहाँ से हम देखते हैं ना, ये क्या होता है, जब ये एरिया जब आता है, थोड़ा सा जब इस स्पेस में आदमी रहता है तो रिजर्व काइंड ऑफ नेचर बन जाता है उसका, ठीक है। पर लेकिन ये फर्स्ट फैलेंज के लगभग लगभग उस पर पहुंच रही है, थोड़ी सी छोटी है तो थोड़ी बहुत कमी आपकी लाइफ में वह रहेगी, पर आपको पूरा स्पेस आपका यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जब सही होता है तो क्या आपको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है व्यक्ति अपनी लाइफ में पब्लिक रिलेशन, ठीक है, आपने कैसे किसी से बात करनी है, ठीक है, कम्युनिकेशन पावर कितनी अच्छी है, क्योंकि ये बताता किसको है? ये व्यापार को, वाणिज्य को, संचार को, ये इसको बताता है, याददाश्त शक्ति को, मनी मैनेजमेंट, आप अपने पैसों को कैसे रोटेट कर सकते हैं। किसी गायक के लिए ये पर्वत होना, स्ट्रांग होना और बहुत ज़रूरी है। ये आवाज़ को बताता है। क्यों कहा जाता है बोलने की कला? अगर यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बोलता है ना, तो वो
दूसरा उससे कन्विंस होता है। इसे हीलिंग पावर भी बोलते हैं इस लाइन को। व्यक्ति किसी को सलाह देता है तो उस सलाह वो लगती भी है। ठीक है, तो लाइफ में ये स्ट्रांग होना जरूरी है। अभी तक ठीक चल रहा है, थोड़ा सा वो भी मे भी मेरे हिसाब से अभी ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। ठीक है, और सूर्य भी आपका ठीक है, नो डाउट। और यहाँ पर इस रेखा के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, वो मैं समझा चुका हूँ आपको। शनि पर्वत, शनि पर्वत पर फॉर्मेशन ये और ये क्या इंडिकेट दे रही हैं? व्यक्ति के अंदर ज्ञान, ज्ञान का मतलब विद्या, विद्या का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में जो है वो आदमी तेज होगा। इसका पढ़ाई से लेना देना नहीं होता। निकलती कहाँ से है? सूर्य पर्वत के पास से। और ये इंडिकेट क्या कर रही है? शनि के पास से। कहीं आपको अपनी स्टेटस कह लो, अपने ऊपर कह लो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा घमंड भी है ये, कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो दूसरों से अलग हैं, ये इंडिकेशन करता है। पर आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपकी इस नेचर से थोड़े से प्रभावित भी रहते हैं, क्योंकि आप धुरी का केंद्र बनते हो। ये आपको आसपास के एरिया में, आप जहाँ आप रहते हैं, काम करते हैं, उस जगह पे थोड़ा सा आपको अलग बनाता है लोगों से। ये शो करता है, क्यों? सूर्य से होके आ रही है। सूर्य बताता है यश और कीर्ति, वो जो फैलती है ज़्यादा जगह पर, लेकिन ये छोटी आपको आसपास के एरिया में मशहूर करने का काम करती है। ठीक है, शनि पर्वत ठीक है, इसके ऊपर ये रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी ऊपर की लाइफ में आपके पास पैसा है, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रेखा कहीं ना कहीं आपको शुक्र वाले का काम भी कर रही है। और ये जो आपका नेचर है ना, ये नेचर भी मैं ज़रा बता देता हूँ हृदय रेखा से, इसी वक्त बता देता हूँ हृदय रेखा पर आके, तब बताऊँगा। चलो, बाकी इनका गुरु पर्वत ये यहाँ से डिस्टर्ब्ड है। अब डिस्टर्ब्ड होता है व्यक्ति के हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, कहीं ना कहीं कुछ नोक झोंक रहती रहती है। संसार में आने वाली प्रॉब्लम भी व्यक्ति फेस करता है। ठीक है, तो ये इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रेखाएं प्रोग्रेस रेखाएं हैं। अगर यहाँ से आड़ी रेखा निकल रही हैं तो व्यक्ति अपनी लाइफ में मल्टीपल जो इनकम होती है वह लेता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और शुभ साइन इसमें नहीं दिखाई दिया। अंदरूनी मंगल आपका स्ट्रांग है, बाहरी मंगल भी बहुत स्ट्रांग है। रोग से लड़ने की शक्ति जो होती है वह प्रदान करता है अपनी लाइफ में। ठीक है, अब बात आती है, जब कभी भी ये दोनों स्ट्रांग होते हैं तो दिक्कत दे देते हैं, जो मैं शुरू में बता चुका हूँ। ये आपकी गलती नहीं, आपका हाथ में ही ये वाली चीज़ें हैं। थोड़ा सा लाइफ में एडजस्ट करना व्यक्ति को सीखना पड़ेगा। अगर बाहरी मंगल बाहर की तरफ जाता है तो थोड़ा सा आदमी हट्टी हो जाता है। हठी जिसे कहते हैं, जिदपन जो होती है वो उसके अंदर रहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा नेचर यहाँ पर चेंज जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है आपकी शुक्र की। मुझे नहीं लग रहा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैमरे का इफेक्ट है। आपकी इस फोटो में भी मुझे थोड़ा सा इस एरिया पे हल्का सा नीला कलर जो है वह दिखाई दे रहा है। दूसरी फोटोग्राफ में भी आप मुझे जो है वह दिखाई दे रहा है। यहाँ भी मुझे जो है वो चीज़ थोड़ी मे भी हो सकता है, शायद शेड पड़ रही हो या कुछ हो रही हो, तो वो मुझे चीज़ें जो है अगर ये दिखाई देती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, जो गाइनो प्रॉब्लम जो होती है वो इंडिकेट करती है। पर हो सकता है शायद ये कैमरे की कोई रोशनी की वजह से हो। पर अगर ये होगी, अगर ये यहाँ पर पड़ रहा है तो थोड़ा सा टेस्ट जो होता है इसमें इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। अब रही बात आपकी कि हल्का सा शुक्र जो है आपका डिस्टर्ब है। देखिए मैं बताता हूँ, केवल इसको इस तरीके से मत देखो कि ये उभरा हुआ है।
इसको इस तरीके से देखो कि अगर ये यहाँ से दबा हुआ है ना इन जगहों से, तो डिस्टरबेंस देगा। डिस्टरबेंस किस चीज में देगा? यहाँ पर क्या चीज रिफ्लेक्ट, शुक्र बताता किस चीज को है? शुक्र रिश्तों को बताता है, अपने पार्टनर के। यहाँ पर रेखाएं निकलती हैं ना जब बड़ी बड़ी, तो भाई बहन की रेखा भी होती है यहाँ पर। जो है पति की भी रेखा होती है, पत्नी की रेखा, सारी चीजें होती हैं। इंडिकेट करती है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में यहाँ से भी पकड़ी जाती है, यहाँ से भी पकड़ा जाता है, बहुत जगह से देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कमज़ोर है, डिस्टर्ब्ड है, तो किसको दिक्कत होगी? एक तो आपकी फैमिली में, आपके नेचर में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप फीमेल से ही आपकी लड़ाई झगड़ा रहेंगे, फीमेल से। कारण उसका फीमेल होगा पीछे, मेल नहीं होगा, फीमेल होगा। यानी चाहे आप अपना बहन मान लो, आप अपने ससुराल पक्ष में नंद मान लो, कोई भी सास मान लो, अपने यहाँ पर अपनी माँ मान लो, जो कोई भी हो, और चाची मामी ताई ये, या ऑफिस में कोई फीमेल स्टाफ हो, उससे भी, उन सब से आपकी कहीं ना कहीं अनबन रही होगी, लड़ाई रही होगी, स्पीकिंग टर्म्स आपने कम कर दिए होंगे, क्रॉस लगा दिया होगा, या उन्होंने लगा दिया या आपने लगा दिया। कारण कोई भी हो सकता है, कुछ भी। अगर ये सारी चीजें हो रही है, समझ जाओ आपकी लाइफ में शुक्र आपको तंग कर रहा है। शुक्र, अब ये शुक्र तंग कर रहा है तो ये डिस्टर्ब्ड है, तो बीमारी भी लाएगा। बीमारी लाएगा तो आदमी को डिस्टरबेंस और भी होती है। बीमारी कौन कौन सी आ जाती है इससे? इससे पाइल्स की बीमारी आ जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा? आपकी आपकी लीवर की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, इससे आपकी धमनियों की, ब्लड सर्कुलेशन की आ जाएगी, बीपी की आ जाएगी। ठीक है, शुगर की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम, यहाँ से आपकी थायराइड की आ जाएगी, एसिडिटी की आ जाएगी। ठीक है, आदमी का जब ये चंद्र कमजोर होता है, उस केस में पार्किंसन जो होती है बीमारी आ जाती है। अदरवाइज यहाँ पर आदमी अपनी लाइफ में पेट खराब होना, नज़ला, जुखाम, वो इसकी वजह से नहीं लगता, इधर भी लगता है। खांसी, खांसी बुध से भी आती है, यहाँ से भी आती है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक होती है खांसी लगातार, और एक होती है जब मौसम चेंज होता है। जब मौसम चेंज होगा तो वो यहाँ से आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि केवल इन चीज़ों को मत देखो कि ये थोड़ा बहुत है, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा जो है शुक्र अच्छा है और मुझे इसका उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, डिस्टरबेंस देगा, पैसे में कमी आएगी। कुछ मत इलाज करो, केवल पैसे को देखो, पैसे में कमी आ रही है, शुक्र आपको दिक्कत दे रहा होगा, ये चीज़ें आ रही हैं, शुक्र दिक्कत दे रहा होगा, गुरु, ये दोनों ही अच्छे ग्रह होते हैं और ये पैसा कमाने में सहायक होते हैं। इनका उपाय आपको जरूर करना है। ठीक है, चंद्र आपका स्ट्रांग है, नो डाउट। चंद्र से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकती हैं। इनसे रिलेटेड कंपनियों में अगर आप जॉब करें, अपने अगर कहूँ जो आपने, आपके पास कोर्स है, डिग्री है, उसके हिसाब से अगर आप करें, या बिजनेस शुरू करना चाहें, तब भी आप कर सकते हैं। मंगल बेस्ट है आपके लिए, मंगल से रिलेटेड बिजनेस आप करें, आपको नुकसान नहीं होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल में चीज़ें जो यूज़ होती हैं, उनसे रिलेटेड आप काम करें, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। हार्डवेयर में आपको नुकसान नहीं होगा। पत्थर, संगमरमर, रोड़ी, बदरपुर, रेत, इन सब में आपको नुकसान नहीं हो सकता। बिल्डिंग मटेरियल में जो चीज़ यूज़ होती है। इसके अलावा फाइनेंस में चंद्र किसी का हो, फाइनेंस उसका अच्छा, अकाउंट्स में, फाइनेंस में। इसके बाद जो है आप अपनी लाइफ में टूर एंड ट्रेवल्स को देख लीजिए, लॉजिस्टिक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड पैकेजिंग, फल फ्रूट, इन सारी चीज़ों में, शहद, लिक्विड मेडिसिन, इन सब में आपको प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। आप उसमें पैसा कमा सकती हैं। ठीक है, ये आपका। अब बात आती थी हृदय रेखा की। हृदय रेखा क्या शो कर रही है? देखो, इंडिकेशंस हृदय रेखा में सब कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? जब ये यहाँ से चलती है, एक हिस्सा यहाँ पर और एक हिस्सा यहाँ, ये फ्रस्ट्रेशन को, गुस्से को दिखा रहा है, ये एक्सपेक्टेशन लेवल को दिखा रहा है। सीधी चलती है, व्यक्ति अपनी लाइफ में पैसों से हर चीज़ को खरीदना चाहता है।
पैसों से, कि मैंने किसी की मदद करी तो पैसों से मैंने मदद करी, और रिवॉर्ड बैक चाहता है कि दिल में ये होती है कि मैंने इन्हें कोई गिफ्ट दी है, अब मुझे इसके बदले में इनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इन्होंने मेरी इज्जत नहीं की। या इज्जत वर्ड जो होता है ना, मेरी रिस्पेक्ट वर्ड अगर बोलूँ रिफाइंड करके, कि रिस्पेक्ट मेरे को नहीं मिल पा रही है इनसे। वो कारण क्या है? वो ये रेखा है। अगर ये रेखा यहाँ पर आती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। हर व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये मेरी मेरी लाइफ में खरा नहीं उतरा, आप क्रॉस लगा दोगे लाइफ में। और अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो आपके नेचर जो बनता है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल इन सेंस हो जाता है, अगर आप अपना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहो, अगर आप अपने पे आओ, तो आप उस व्यक्ति को चाहे हंस के, चाहे जैसे मर्जी करके अपना काम निकलवा सकते हैं। ये गुस्से को रिप्रेजेंट कर रही है। तो नेचर क्या बना? थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन वाला, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी वाला, और ज़्यादा गुस्से वाला। मंगल थोड़ा सा इरिटेशन आपको दे रहा है लाइफ में। ये चीज़ समझ आई? माइंड लाइन देखो, ये माइंड लाइन, ये जो टाइम ऑफ पीरियड था आपका सही नहीं निकला, ठीक है। माइंड लाइन पे अगर ये फॉर्मेशंस बनती हैं तो लगभग आपका 20 साल, आपको आपका थोड़ा सा अगर कहूँ 20 से भी थोड़ा सा आगे ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 साल, 25 और 26 साल में आपको अपनी लाइफ में जो आप मेहनत कर रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, उसमें आपको समझ नहीं थी कि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। डिस्टर्बेंस थोड़ी सी शो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद से लाइफ में जो है वो आप आगे बढ़े, पर कुछ फॉर्मेशंस में भी मुझे दिक्कत दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ यव के निशान छोटे छोटे लगाई दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में चल रही है, चल रही थी, और जो मुझे शो हो रही है लगभग 38 तक आपकी लाइफ में वो फॉर्मेशन रही। और उसके बाद एक फॉर्मेशन ने यहाँ से एक ऑफशूट लिया और ये आगे चल रहा है। अब यहाँ पर इसके दो मतलब बनते हैं। दो मतलब ये होते हैं कि एक तो आपकी जो माइंड है ना, वो बहुत शार्प है अगर ये ऑफशूट का काम कर रही है। क्योंकि पिक्चर, मैं हमेशा कहता हूँ, क्लोजअप देखो, ये देखो, यहाँ पे दो फॉर्मेशन बन रही है। तो जितनी ज़्यादा आप मुझे पिक्चर क्लैरिटी दोगे ना, मेरे लिए ना उतना ही अच्छा रहता है चीज़ों को समझ के आप लोगों तक बताना। देखो अब इतना क्लोजअप में यहाँ पर क्या चीज़ निकल के आ रही है, ये तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी लाइफ में चेंजिंग आई। वो लाइफ का आपका पॉइंट था 37.5 से आपकी लाइफ में आपने अपने आप को और जो है शार्प करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मेशन और आने की कगार पर है, वो है आपको थोड़ा सा नींद की प्रॉब्लम जो है, मुझे वो भी इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ये फॉर्मेशन यहाँ पर आकर, ये टुकड़ा अगर इस लाइन के पास चलता है तो नींद की प्रॉब्लम, और अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो कुछ प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट भी चलता है, ठीक है। पर लेकिन अभी नीचे ऐसा लग रहा है कि नहीं उतर रहा है, पर लेकिन मे बी ऐसा हो सकता है क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी जूम करने पर मुझे दिख नहीं रही है। इस बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा। अगर आपने मुझे वीडियो के बाद ये वाला पोर्शन आप मुझे क्लैरिटी में दोगे, तब मैं इसके बारे में बता पाऊँगा। बाकी माइंड लाइन आपकी अच्छी है, ये आपको शार्पनेस देगी, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर की ओर देख रही है, और आपको जॉब में, बिजनेस में स्ट्रांग बनाएगी। ये बाहर की जब जाएगी, आप समझ जाओ आपका जो लाइफ है वो अपने घर के जितना दूर रहोगे उतना ही आप विकास करोगे। प्लस फॉर्मेशंस, अगर मैं कहूँ लाइफ में, ये आप कहो कि अंदर की तरफ कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि मैं अपने फैमिली या कुछ से, अगर ये यहाँ से होती हुई स्ट्रांगली नीचे की ओर जाती, तब आपका नेचर जो बनता, आप उनके बगैर रह नहीं पाते। पर लेकिन यहाँ जो ब्लरनेस और ये जो टुकड़े होते हैं, ये कहीं ना कहीं लाइफ में डिस्टरबेंस भी देते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये भाई और बहन की रेखाएं ये इंडिकेट करती हैं, और वहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस शो होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी मैं आपको और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी एक बारी जो है आपका राहु रेखा और आपका जो टाइम ऑफ पीरियड है वो देख लेते हैं कि इसमें वो क्या निकल के आ रहा है। देखो, आपकी जो राहु रेखाएं जो शुरू हुई थी लाइफ में वो 26 से शुरू हो गई थी। ये पिक्चर जो है थोड़ी सी मैंने जूम करके जो है वो ली थी, थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पर 26 से जो है इनकी शुरू हो गई थी, 26 में, फिर 29 में, फिर 32 में, फिर 34.5 में, फिर आपकी जो है ये 36 में, फिर आपकी 39 में, फिर 42 में और एक 43.5 में। ठीक है, ये 43.5 में भी एक आ रही है, और एक जो ये डॉट आ रहा है ना आपका, ये डॉट आ रहा है जो लगभग, अगर 44 में कहता हूँ तो ये 44 पे जो डॉट आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कुछ बीमारी को। तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस होके चलना कि कुछ जो है थोड़ी सी, चाहे 6 महीने कुछ के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बीमारी की और इंडिकेशन दे रहा है अगर ये डॉट है यहाँ पर तो। ठीक है, वैसे लग रहा है ये डॉट है। ठीक है, तो थोड़ी बीमारी की और इंडिकेशन यहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। फेट लाइन पर 28 से शुरू हुआ, 31.5, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 33, फिर उसके बाद 36, फिर 37 पे भी आ रहा है। ठीक है, 37 पे भी दिखाई दे रहा है, और इसके बाद एक आपका 38 पे भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फेट लाइन पर, इस वाली फेट लाइन पर 38 पे, और सहायक फेट लाइन जो है वो आपको 43 तक, 40 और 43 तक लेके जा रही है। यानी आपकी लाइफ में राहु रेखाएं आपको मैक्सिमम 44 साल तक तंग करेंगी, और फेट लाइन आपको 43 तक, यानी 43 और 44 तक आपकी लाइफ में दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। एक अगर राहु रेखा जो है ये लास्ट वाली जो है 46 की ओर इंडिकेट कर रही है, 46 वाली जो है ये राहु रेखा, ये भी थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। ठीक है, बाकी ओवरऑल आपका टाइम जो पीरियड अभी आपका चल रहा है उसमें थोड़ा सा टाइम रह गया है, और पॉजिटिव आपकी जो लाइफ है वो अब के बाद 43 के बाद वो शुरू हो जाएगी। ये आपके इस हाथ का था। दूसरे हाथ को देख लेते हैं। ये जो आपको जो है एक 31 में काटी, और एक ये आपको जो काटेगी ये 47 में काटेगी। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी सारी कैलकुलेशन में लगभग लगभग बराबर ही आ रहा है। तो मेरा जो आपको सुझाव ये है कि 43 के बाद आपकी लाइफ में, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है ये आपको आगे ले जा रही है, तो पैसा आपके पास रहेगा, पैसा कमाओगे आप। ठीक है, अगर इस रेखा से ये रेखा टच कर जाती है तो आपकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉपर्टी भी आएंगी। और एक और बात बता दूं, हृदय रेखा से अगर कोई रेखा निकलती है तो इन्वेस्टमेंट भी कराती है। इस रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया अगर करा, तो आपके पास लाइफ में प्रॉपर्टी भी बनेगी। तो पॉजिटिव रहो लाइफ में। ठीक है, पॉजिटिव रहो। कुछ इंडिकेशंस आपको आपकी लाइफ में विदेश की भी मुझे दिख रही हैं। ठीक है, तो वो इंडिकेशंस भी दिख रही हैं। मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में अब के बाद से प्रॉब्लम ख़त्म हो रही हैं। 1-1.5 साल रह गया है, उसे आप पॉजिटिव वे में लेके चलो। शादी आपकी दूसरी होगी। ठीक है, यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।